कि मेरा नार्को टेस्ट करो, और यदि मैं गलत हूं तो मेरे को फांसी चढ़ाओ। चेतावनी है, घर की आबरू नहीं जानी चाहिए, मेरे गौर की आबरू नहीं जानी चाहिए। पहलवानों के समर्थन में आप आए हुए हैं, कहां से आए हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं राजस्थान में नागौर जिले से आया हूं, जहां के बैल प्रसिद्ध है, और बैल इतने प्रसिद्ध हैं कि एक कहावत है हमारे, छोटी सी कहावत जिसको बोलते हैं। राजस्थान के अंदर एक चौधरी के बैल चोरी हो गए थे। वहां के ठाकुर ने बोला, ठाकुर को जाके बोला कि हे ठाकुर, मेरे बैल चोरी हो गए हैं। बोला चल चौधरी, ये बैल लेके अपन आते हैं। जब बैलों के नजदीक पहुंचने लगे तो चौधरी ने देखा कि चोरों को पकड़ने के लिए अपन नजदीक पहुंच गए हैं। चोर इन बैलों को चलाना नहीं जानता, लेकिन चौधरी ने क्या कहा, बोला रे चोर देख क्या रहा है, तू रास को ढीली दे और झटका मार बैलों को। बैले इतने तेज दौड़े कि वो ठाकुर पीछे रह गया। तो ठाकुर ने बोला चौधरी तूने गलती करी है। बोला क्या गलती करी मैंने? बोलता है कि तूने गलती ये की है कि पास में लगे हुए चोर हाथ नहीं लगे। बोला ठाकुर बैल चले गए, उसका अफसोस नहीं है, मेरे घर की आबरू नहीं जानी चाहिए, मेरे गौर की आबरू नहीं जानी चाहिए। आज ये देश का प्रधानमंत्री और ब्रजभूषण दोनों देश की आबरू के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। इनको ये पता नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय आबरू के ऊपर, अपनी माता और बहनों के प्रति इनका, ये जो लोग सोच रहे हैं, ये आबरू नहीं जाने देंगे। ये किसान की बेटी है, हर वर्ग की बेटी है, ये हर जात की बेटी है, ये इतिहास की बेटी है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतने काले पन्नू के अंदर लिखा जाएगा, भारत के अंदर इतने काले पन्नू में लिखा जाएगा भारत के अंदर, कि ये लोग अफसोस करेंगे कि इस प्रकार का इतिहास भारत का कभी नहीं रहा होगा या नहीं रहेगा। इसलिए ये चेतावनी है भारत के प्रधानमंत्री को कि समय रहते अभी भी जाग जा और अपनी आबरू को मत खो। ये देश की आबरू खो रहा है। उस नागौरी चौधरी ने अपने बैल खो दिए थे अपनी घर की आबरू बचाने के लिए, अपनी गौर की आबरू बचाने के लिए, और ये सो रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में है। तो मैं नागौर से गणेश सुंडा आया हूँ, बिल्कुल हमारी बहनें भी साथ में आई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, बार बार ये कहना चाहूंगा, देश के अंदर इसी प्रकार का कभी भी कोई भी किसी भी बहन बेटी के साथ में ऐसा कृत्य होता है तो ये बेईमानी होगी। यार ये नींव डालने की कोशिश की जा रही है, ये वापस मनुवाद लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसमें मनुवाद के टाइम में महिलाओं का आदर नहीं होता था। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना हिंदू कोड बिल ला के इनको एक बराबर का अधिकार दिया था। उस ताकत को ये खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसकी कवरेज नहीं हो पा रही मीडिया में। साक्षी मलिक ने भी अभी आरोप लगाया है मीडिया के ऊपर, क्या कहेंगे? ये भाई गोदी मीडिया है, जिसकी गोद में बैठा पेट भर रहे हैं अपना। जो लोग, कुछ लोग अपने ताकतवर लोग हैं, बहनें बेटियां जो आप लोग हैं, ये स्वतंत्र। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने दिल्ली की पुलिस खराब है, मीडिया खराब है, लेकिन कुछ लोग जो गोदी में बैठे हुए हैं वो बेचारा क्या करेंगे? वो जब देश परतंत्र था तभी, जब मुगल थे तभी, तब अंग्रेज थे तभी तो कई गोद में बैठने वाले अपने देश को खा रहे थे। अंग्रेज कितने थे? 10,000 एक मुट्ठी भर थे, लेकिन अपने ही देश के लोगों ने उनको बर्बाद किया। तो वही कहना चाह रहा हूं मैं। कमेटी ने पिता तुल्य बताया है ब्रजभूषण शरण सिंह को, क्या कहेंगे उसको? ऐसा पिता है वो, कहीं मेरे को ऐसा शक हो रहा है कि वो एक बात साबित नहीं हो जाए कि वर्मा जी ने भी कोई गड़बड़ कर दी थी। वो कहीं शास्त्र में लिखा हुआ है, शायद वर्मा जी ने गड़बड़ कर दी थी। वो पिता तो नहीं है ये, मेरे को तो लग रहा है। इसको कहने बहुत शर्मनाक बात है, अपनी बेटियों के प्रति शक कर रहा है। और वो मतलब कि सामने अपना नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवा लेता? वो छाती ठोक के कहे कि मेरा नार्को टेस्ट करो, और यदि मैं गलत हूं तो मेरे को फांसी चढ़ाओ। नहीं, ये लड़की बच्चियों के साथ में कोई सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम तैयार है फांसी चढ़ने के लिए, हमारे को ये भरोसा है। तो कह ही रहे हैं कि अगर मोदी जी कह दें तो इस्तीफा दे देंगे। मोदी जी कह दे, क्योंकि मोदी जी शामिल है क्या? मोदी जी शामिल है उसमें, जो मोदी जी कह देगा वो इस्तीफा दे देंगे।
अपने आप की गैरियत होनी चाहिए। बड़े बड़े प्रधानमंत्री बने हैं, वित्त मंत्री बने हैं, रेल मंत्री बने हैं और मंत्री बने हैं, सारे के सारे मंत्री बने हैं जिन्होंने उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल के टाइम में अपनी दायित्व को देखते हुए इस्तीफा दे दिया था। ये क्यों नहीं दे देता? आज यहाँ पर जब नेता लोग आ रहे हैं, भीम आर्मी के लोग भी आ रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है राजनीति हो रही है इस पर। यार राजनीति क्या हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। राजनीति भाई, हर शब्द का नाम ही राजनीति है भाई। सपोर्ट के लिए जो आएगा भाई, सपोर्ट के लिए कौन नहीं आता? आप लोग आ रहे हो क्या राजनीति करने आ रहे हो क्या? आप माइक लेके आ रहे हो, हमारा सपोर्ट कर रहे हो, पूरे देश को दिखा रहे हो क्या? राजनीति कर रहे हो क्या? राजनीति कर रहे हो क्या? जब क्या राजनीति हुई है? जो सपोर्ट करता है वो राजनीति। घर के अंदर यदि एक भाई दूसरे भाई के पास में खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब वो राजनीति होगी। क्या कहना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे जंतर मंतर से आप? हम जंतर मंतर से ये अपील करना चाहते हैं कि ये देश की आबरू नहीं, अंतर्राष्ट्रीय आबरू है। जिसकी गौर की आबरू खो दी वो देश कभी पनप नहीं सकता। वहां के पेड़ और पौधे भी जल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ की आह निकलेगी तो ये थोड़े दिनों के बाद पेड़ और पौधे, दिल्ली का वातावरण के अंदर एक तरह का ऐसा परिवर्तन आएगा, ये मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ। आप 6 महीने के बाद में ये परिवर्तन देख लेना। अन्याय होता है, वहाँ की हरियाली भी खत्म हो जाती है। ठीक, शुक्रिया, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।